हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास में पदार्थ होते हैं वे सभी परमाणु के बने हुए होते हैं और वो सभी मूल रूप से जो होते हैं वे उदासीन होते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं, जैसा कि आपकी क्लास 12th में दे रखा है, कि जो अलग अलग वस्तुएं होती है हम उनको आवेशित कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि अलग अलग वस्तुओं को 3 विधियों द्वारा हम किस प्रकार आवेशित करेंगे। पर उससे पहले कुछ अपन बिंदु सीखने जा रहे हैं। वो ये है कि जिस प्रकार हमने पिछली कक्षा में भी देखा कि आपके जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक है धनावेश और एक है ऋणावेश। ये हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। तो देखो बच्चों, अगर हम कहते हैं कि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कैसे? हमने सीखा है कि हर पदार्थ में जितनी संख्या, n का मतलब अपन संख्या से दे रहे हैं, कोई पूर्ण संख्या अपने पास में, जितनी संख्या में अपने पास धनात्मक आवेश है उतनी ही संख्या में क्या होते हैं? ऋणात्मक आवेश। तो इसके कारण जितने, जैसे अपन ने सीखा था प्रोटॉन, उतने ही क्या थे अपने पास? इलेक्ट्रॉन। तो इसके कारण जो नेट आवेश क्या हो जाता था इस पे? 0, यानी वस्तु हो जाती थी उदासीन। पर आज हम देखते हैं कि अगर कोई वस्तु धनात्मक है तो इसका तात्पर्य क्या होगा? अगर वस्तु धनात्मक है तो हम क्या कहते हैं कि वहां पर है इलेक्ट्रॉन की कमी। अभी थोड़ी देर पश्चात आप इसको बहुत विस्तृत रूप से भी समझ पाएंगे। और यदि कोई वस्तु हम कहते हैं ऋणावेशित है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? वहां पर है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो देखो क्या होता है एक्चुअली में, हमने सीखा कि हमारे पास, जैसे कि हम कह देते हैं कि एक कोई वस्तु है, इसमें मेरे पास में उदाहरण के तौर पे हमने जैसे पिछली बार लिया 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन है। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, इसके साथ में एक और वस्तु ले लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, इसको भी जैसे उदासीन ही ले रहे हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। ये 2 मेरे पास क्या है? अलग अलग वस्तुएं हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये वस्तु मूल रूप से क्या हुई? उदासीन। वस्तु ए मूल रूप से क्या हुई? उदासीन। क्यों? क्योंकि जितना धनात्मक आवेश उतना ही क्या है यहाँ पर? ऋणात्मक आवेश। उसी भांति जो बी वस्तु है वो भी देखिए आप, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, तो मूल रूप से ये वस्तु भी क्या हो गई अपने पास में? उदासीन। तो अब क्या होता है कि अगर आप इन 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ाते हैं या किसी भी और प्रक्रिया से भी हम लोग देखते हैं, यानी घर्षण करवाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इन इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान एक वस्तु से दूसरे वस्तु में संभव है, ना कि इन प्रोटॉन्स का। तो आपकी कोई वस्तु धनात्मक आवेशित है या ऋणात्मक आवेशित है, वो कौन उत्तरदायी है उसके लिए? ओनली इलेक्ट्रॉन्स उत्तरदायी है। थोड़ा सा विस्तृत और देख लेते हैं हम लोग। हमने जैसे पिछली बार देखा कि एक एटम है, बीच में नाभिक है, यहाँ पर मेरे पास प्लस है, नाभिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाहर कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं उदाहरण के लिए आज आप लोगों को कह देती हूँ, जैसे कि इसमें बाहरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2 और 3। तो आपको ये ज्ञात है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कि नाभिक से जैसे जैसे कक्ष की दूरी बढ़ती है वैसे वैसे ये बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनसे लूजली पैक्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? लूजली पैक्ड। किससे? नाभिक से। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को इस कक्षा से बाहर निकालना अपने लिए संभव है। कैसे निकालेंगे? आप 2 अलग अलग वस्तु को लेके क्या कराएंगे? घर्षण। जब आप घर्षण कराते हैं तो संभव है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे इलेक्ट्रॉन पर स्थानांतरित हो जाए। पर हमेशा याद रखिएगा कि ये जो नाभिक के अंदर जो आपके प्रोटॉन्स बैठे हैं, नाभिक के अंदर बैठे हैं ये प्रोटॉन्स, जो कि 3 अपन ने यहाँ पे उदाहरण लिया है, ये प्रोटॉन कभी भी इस परमाणु को छोड़ के नहीं जाएगा। कारण क्या है कि ये जो भी प्रोटॉन है ये आपके नाभिकीय बल
से बंधे हुए हैं और ये जो नाभिकीय बल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल बल होता है। तो इन प्रोटॉन्स का परमाणु के बाहर जाना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि ये जो सारे प्रोटॉन्स है ये नाभिकीय बल से एक दूसरे से बहुत ही टाइटली बंधे हुए हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप प्रोटॉन्स को निकालो। तो क्या संभव है कि ये जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं इनको थोड़ी सी बाहर से आप ऊर्जा प्रदान करें तो ये जो है इलेक्ट्रॉन ये स्थानांतरित होने संभव है। तो हम यह कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो आवेशित है, भले ही वो धनात्मक हो भले ही वो ऋणात्मक हो, उसके लिए कौन पॉसिबल है? उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जिनके कारण कोई वस्तु पॉजिटिव हो सकती है या फिर माइनस हो सकती है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ लिखा अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो धनात्मक होंगे। कैसे? जैसा अगर हम लोग मानते हैं कि सपोज हम इसका उदाहरण कंसीडर कर लेते हैं कि इस ए वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर बी में चले गए किसी भी विधि द्वारा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर पश्चात। तो क्या होगा कि इस ए से कौन गए? इलेक्ट्रॉन्स गए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 में से 2 चले गए तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन तो कहीं नहीं गए तो ये +5 ही है। अब इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो इसमें कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उतने ही बचे 8। तो अब बताओ इसमें कौन अधिक है? 3 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन तो अधिक कौन हुए? प्रोटॉन अधिक हुए। कितने अधिक है प्रोटॉन? प्रोटॉन 2 अधिक है ना? कितने अधिक है? 2 प्रोटॉन अधिक है। ठीक है, और प्रोटॉन का हमारे पास में आवेश क्या होता है? हम लोगों ने पिछली बार देखा था प्रोटॉन कैसे चार्ज होता है? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? इस पे चार्ज आ जाएगा 2 इंटू प्लस, क्योंकि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज पड़ा है अपन ने? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो हमारे पास ए था इस पे कितना आवेश आ गया? इतना। जिसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा? +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसी की भांति इस बी को देखिए आप लोग। इस बी में देखो अधिक कौन है? 10 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन तो अधिक कौन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई यानी कि कितना आवेश हो गया? 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसे हल करिएगा तो आपको आएगा -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने क्या देखा कि जब इस वस्तु से ए से बी में 2 इलेक्ट्रॉन गए तो ये ए तो कैसा हो गया? धनावेशित, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या हुई? कमी। इसमें हुई इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये कैसा आवेशित हो गया? धनावेशित। और इसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो हमने यहाँ पे क्या आवेश देखा? इसका ऋणात्मक आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वस्तु ऋणात्मक आवेश हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? अपने पास में पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एक और देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आपको दिख रही होगी कि ये ए वस्तु कितना धनात्मक है? +3.2 10⁻⁻19, और ये कितना है? बी वाला -3.2 10⁻⁻19। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता है अपन लोगों को कि जिस वस्तु से दूसरे वस्तु में अपने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो ये जितना धनात्मक होगा उसका दूसरा वाला उतना ही ऋणात्मक आवेशित होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम और देखेंगे। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। धन्यवाद।